नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर। गुरु वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। धन और ज्ञान के साथ इस ग्रह का गहरा संबंध होता है। ऐसे में राशि परिवर्तन से किन राशियों पर यह अपना गहरा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस बार गुरु की जो चाल है वो अतिचारी चाल मानी जाती है। और आपको बता दें कि गुरु के बदलने से किन चीजों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह। स्वागत है आपका जीतू जी। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपसे जानेंगे गुरु के परिवर्तन के बारे में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 0120715386। बिल्कुल। अब जीतू जी आपके पास आऊंगी। गुरु के परिवर्तन से किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं राशियों पर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये, क्योंकि गुरु का रोल हर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। गुरु आपके धन है, गुरु आपका रुतबा है, गुरु आपके स्टेटस है, गुरु आपके लिए ज्ञान है, गुरु आपका मार्गदर्शन है। और गुरु अगर सही मिल जाए तो सोचिए आपका जीवन ही पूरा सफल कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि गुरु का जो गोचर है 14 तारीख की रात को 10:33 पर वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में जा चुके हैं। अतिचारी है इस बार गुरु, बहुत ज्यादा स्पीड है इनकी चलने की। जैसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की एक नॉर्मल स्पीड होती है तो वो बहुत अच्छे से अपनी मंजिल तक पहुंचता है, हर दिन पहुंचता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर एक्सेस स्पीड में चलने लग जाए तो कहीं ना कहीं टकराने के, गिरने के और जो बैलेंस उनका बिगड़ने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आप सोचिए, सेम प्लेनेट की अगर गति हो रही है तो ऐसे में आपके ऊपर, आपके धन के ऊपर, आपके रुतबे के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर किस तरीके का वो प्रभाव डाल सकते हैं। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत ही कोई एक अलग तरीके का प्रभाव होगा जिसकी आपने कल्पना शायद नहीं की होगी। धन है, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने है, बस पकड़ लेते हैं हम इस धन को, बट वो उतना ही तेजी से आगे भागने लगेगा। और रुतबा है जी, हमारा तो रुतबा बढ़ने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, हम तो बहुत बड़ी गद्दी पे बैठने वाले हैं। पता चले कि वो सीट और ज्यादा आपसे दूर होगी। अनएक्सपेक्टेड चीजें करेगा वो। 2032 तक इसका अतिचारी रूप रहेगा। ये सिर्फ हमारे जीवन के अंदर नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड इसकी खलबली मच रही है। और ये प्लेनेट ऐसा प्लेनेट है जिसका सही और संतुलित रहना बेहद जरूरी होता है। ज्ञान में कमी होने के चांसेस हैं, आपके धन में कमी होने के चांसेस है। यहाँ अपने आप को संभालना है आपने। देखिए, कई बार ग्रहों की अगर जो भूमिका है हमारे जीवन के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर, अगर कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसका तरीका क्या होता है? धर्म कर्म के कार्य करिए इस समय, क्योंकि धर्म के कारक माने जाते हैं ये। और काल पुरुष की कुंडली के नवम भाव के ये कारक होते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को इस बार संभाल करके रखना है। हमारे इर्द गिर्द हो सकता है वातावरण अच्छा ना मिले, हमें लोग अच्छे ना मिले, हो सकता है आपको जो सिखाने वाले लोग हैं मे बी उसमें भी थोड़ी सी कमी हो सकती है, बट आप अपनी एनर्जी को तो संभाल सकते हैं ना। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अंदर बदलाव हर व्यक्ति कर सकता है। अपनी सिचुएशंस के अंदर बदलाव हर व्यक्ति कर सकता है, ताकि हमारे जीवन के अंदर खलबली ना मचे। गुरु तो अतिचारी रहेंगे लेकिन हम अपना ना खो दें। जी बिल्कुल। जीतू जी, अगर बात करें अतिचारी गुरु का प्रभाव किन राशियों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरु जो अतिचारी हो रहे हैं वो है किन राशियों के स्वामी? एक तो धनु राशि के स्वामी है, दूसरा मीन राशि के स्वामी है। तो यानी जिनके स्वामी ही अतिचारी हो रहे हैं तो इन्हें तो खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। यानी धनु राशि और मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें ज्यादा अटेंटिव रहना है। अब
कुछ समय के लिए नहीं, कुछ ज्यादा समय के लिए, क्योंकि 2032 तक ये ट्रांजिट रहना है अतिचारी वाला। लेकिन वहीं बीच में कभी ये कर्क राशि में जाएंगे, कभी फिर पुनः ये अपनी मिथुन राशि में लौट करके आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अनसर्टेनिटी, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे। और वहीं अगर के हम इनकी नीच की राशि की बात करते हैं या फिर उच्च की राशि की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इन्हें खास करके ध्यान रखने की, क्योंकि गुरु जो है मंगल की जो मकर राशि में यहाँ नीच का स्थान पाते हैं, लेकिन कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उच्च की राशि में भी कहीं ना कभी प्रभाव डालेंगे और नीच की राशि में जाएंगे तो भी प्रभाव डालेंगे, यानी मकर राशि और कर्क राशि भी घेरे में आ गई। तो ये 4 राशियों को ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप अपनी कुंडली के बारे में ज़रा सा भी ज्ञान रखते हैं तो लग्न में आपकी राशि में अगर गुरु आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट करके भरेगा इस समय। यानी किसी को आप कुछ मानेंगे ही नहीं, चाहे गलती आपकी होगी लेकिन सामने वाले के ऊपर ही आप उस गलती को थोपने का प्रयास करेंगे और नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोशिश करिए कि संतुलित होकर के कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने कार्यों को कीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन के अंदर ना पड़े। बिल्कुल जीतू जी, अगर बात करें जो लोग शेयर मार्केट करते हैं उन्हें कोई खास लाभ मिलेगा या सावधानी बरतनी चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के प्लैनेट की सिचुएशंस बदल रही हैं, शनि ने घर बदला, गुरु घर बदल गए, तो यानी ये जो प्लैनेट होते हैं ये हमारे एक संतुलन, एक बैलेंस्ड सिचुएशन को क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं। लेकिन अगर के ये प्लैनेट खुद ही रेस्टलेस होंगे तो सिचुएशन बैलेंस कैसे होगी। शेयर मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, यानी कभी तो एकदम से आपको उछला हुआ मिलेगा बाजार, कहीं दिखेगा बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये सिर्फ ध्यान ये रखने की बात कर रहे हैं कि धन के कारक हैं गुरु, तो फ्लक्चुएशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि फ्लक्चुएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से डाउन की तरफ जाएंगे। तो उतना ही पैसा अपना इन्वेस्ट करिएगा शेयर मार्केट में कि झटका भी लगे तो आप बर्दाश्त करने की क्षमता रख सके, क्योंकि कभी भी उछाल और कभी भी उसकी गिरावट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एक सर्टेनिटी इसके अंदर नहीं बनी रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है फिर जिससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपकी जमा पूंजी होती है जो आप शेयर मार्केट में लगाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी जमा पूंजी चले जाए और आपको हाथ धोने पड़े। हम कहेंगे कि उतना लगाइए अपनी सिचुएशन को संभालते हुए, बाकी जो आपको लगता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप शेयर मार्केट में इस समय लगाइएगा। बिल्कुल। अगर जीतू जी बात करें गुरु धन के कारक हैं, तो क्या धन निवेश या प्रॉपर्टी में धन लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? अतिचारी हैं गुरु, धन के ही कारक हैं, तो बहुत सोच समझ करके इस बार आप कहीं भी धन लगाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ये आपकी स्टेबिलिटी है। आपने इतनी मुश्किल से अपना धन इकट्ठा किया, इतनी मुश्किल से आपने धन को जोड़ा, लेकिन आपने लगा दिया कहीं प्रॉपर्टी पे या कहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर भी ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, कभी एकदम डाउन आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जब गुरु अतिचारी होते हैं और शनि का भी राशि बदलाव जो है वो हो चुका हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उथल पुथल का एक संकेत देते हुए ये प्लैनेट नजर आ रहे हैं। तो आप पैसा लगाना चाहते हैं आप लगाइए, धन लगाना चाहते हैं लगाइए। गुरु अतिचारी हैं तो आप खुद क्या कहेंगे कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानवान, तो आप अपने बड़ों की सलाह नहीं लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर कहेंगे कि अगर आप अपने घर के बड़े लोगों की सलाह लेकर के पैसा कहीं लगाएंगे तो आपका पैसा बच सकता है, सेफ हो सकता है, आप सेव हो सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर माइंड के अंदर कई बार कहते हैं नहीं, ये क्या ज़रूरत है हमें किसी की सलाह लेने की, हमें आता है, हमें तो सारा कुछ मालूम, बाहर की दुनिया का तो हमें मालूम है। तो ये चीज़ ना रख करके आप थोड़ा सा बड़ों की सलाह से चलिएगा, आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल जीतू जी, आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। जी, आज के पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 यानी 2082 है। तारीख 15 मई है, दिन गुरुवार है और तिथि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तिथि सुबह 2:30 से ही शुरू हो गई थी
और ये तिथि कल सुबह आपके उठने जागने से पहले ही 4:30 तक रहेगी और उसके बाद अगली तिथि लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये तिथि जो अगली तिथि लगनी है ना, वो चतुर्थी तिथि होगी। बहुत अच्छी तिथि है, बहुत उत्तम तिथि है ये। चंद्रमा आज के दिन जो रहेंगे वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, इसी में चल रहे हैं। और ये दोपहर को 2:08 तक चंद्रमा इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर 2:08 तक रहने वाला है। इसके स्वामी बुध होते हैं। और उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा, जिसके स्वामी बृहस्पति यानी गुरुदेव होते हैं। आज सिद्ध योग रहेगा और ये योग आज सुबह 7:02 से शुरू हो चुका है और ये योग कल सुबह तक यानी 7:14 तक रहने वाला है। अब सिद्ध योग की एक बड़ी खासियत है, अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर का कोई नया काम आप आरंभ करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, तो ये योग बहुत अच्छा माना गया है। यानी इस योग में आप कार्य कर सकते हैं। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर को 2:03 से लेकर के दोपहर के 3:42 तक का ये समय राहु काल का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा आज सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:50 तक का। तो आप शुभ मुहूर्त में किसी भी कार्य को कर सकते हैं। बिल्कुल जीती जी, आज का पंचांग आपने बता दिया और हमारे दर्शक भी जान लिए। और चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। प्रणाम मैडम। प्रणाम मैडम। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, हम आपको लग्न बताएंगे। जी, मेरा नाम हुआ पंकज कुमार जी। जन्म तिथि है 1/7/1972 जी। जन्म का स्थान हो गया झारखंड में, जगह पड़ेगा पांकी, PANKI पांकी। समय बता दीजिए अपना। 10:31 रात्रि। 10:21 31। अच्छा जी। 22:31 जी, बताइए। जी, मेरी पहली शादी होकर टूट चुकी है, तो दूसरी शादी कब तक होगी और शादी का भविष्य कैसा रहेगा मैडम? कहीं बात भी नहीं बन रही है मैडम जी, बहुत इसके लिए चिंतित है। जी, कोई बात नहीं। देखिए, आपकी जो लग्न बनती है वो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और कुंभ ही राशि बनती है। 7.5 के घेरे में तो आप चल ही रहे हैं। बुध की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है। अगर हम आपके सप्तम भाव के स्वामी की बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी जो है वो है सूर्य, है तो आपकी राशि से एकादश भाव में। कोई मैलिफिक प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर नहीं है। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो कि शादी के कारक कहे जाते हैं वो होते हैं कन्याओं के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए शुक्र इसके कारक होते हैं। शुक्र के रेट्रो होने से, वक्रीय होने से, और प्लस गुरु का जो प्रभाव है सप्तम भाव के ऊपर वो भी वक्रीय है, यानी दोनों शादी के कारक वक्रीय हो गए, जिसकी वजह से वो शादी टूटने के और प्लस पुनः शादी होने में काफी समय लगता है। दो ऐसे प्लेनेट है जिनका बलवान रहना बहुत जरूरी होता है। एक तो आप सबसे पहले हो सके तो एक 11.25 रत्ती का ओपल, छोटा नहीं, 11.25 से नीचे नहीं आना है आपने। 12 चले जाइए, 13, 14 आगे जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, लेकिन नीचे नहीं। 11.25 रत्ती का ओपल लीजिए, उसे चांदी के अंदर चारों तरफ से मढ़ा करके अपने पर्स के अंदर डाल लीजिए। थोड़ा सा महंगा उपाय लग रहा होगा आपको, लेकिन आपके जीवन को स्टेबल करेगा। आने वाले टाइम में भी आपको ये अपने साथ ही रखना है। और दूसरा एक पुखराज, ये आपको पहनना ही पड़ेगा, ताउम्र पहनना पड़ेगा, जब तक आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपके साथ बहुत अच्छे से रहे। तो ये 2 उपाय तो आप करके रखिएगा किसी भी हाल में। तीसरा एक उपाय है, हर शनिवार को 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जाकर के जलाना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी शादी के योग बन जाएंगे और शादी ये टिकेगी भी। जी बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस भी बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो जीतू जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी। हाँ, मेरी बांजी का नाम है तनिष्का। जी।
28/12/97, जी 2:40 रात्रि के इंदौर की है। तो इसके ना गवर्नमेंट जॉब लगेगी या कैसे? इसके जॉब का और शादी का दोनों का देखो आप। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी देखते हैं आपकी बच्ची की जो ये कुंडली बन रही है, भांजी की कुंडली है, ये तुला लग्न की बनती है और राशि बन रही है इस बच्ची की वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो नीच का होता है। देखिए शादी को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि शादी के भाव का जो स्वामी है तो उच्च का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले इसलिए होता है क्योंकि जो मन मुताबिक जिस तरीके का आप रिश्ता चाहते हैं वहाँ थोड़ी सी कमी दिखती है, जिसकी वजह से डिले होने के चांसेस है। तो सर्वगुण संपन्न तो खैर कहते हैं कि हम कोई भी नहीं होता है, हम पूरे 100% किसी के अंदर गुण नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं हम अपनी सिचुएशन भी देखनी होती है। नीच का गुरु है तो नीच के गुरु के साथ उच्च का मंगल का बैठना शादी तो कराता है, लेकिन डिले करके कराता है। इन्हें गुरु के लिए एक सुनहला रत्न होता है, उसे अपने पर्स में रखना चाहिए। रही बात आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात, देखिए सूर्य और बुध का ये बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सर्विस के भाव के साथ, तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें दिख रही है गवर्नमेंट सेक्टर की। लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में ये बच्चे करते तो कमाल है, लेकिन उसके लिए फिर आपको सुनैला नहीं, फिर तो आपको पुखराज हमेशा पहन करके रखना चाहिए और पहना दीजिए, क्योंकि सुनैला की जगह पुखराज दोनों चीज़ों में काम कर जाएगा, चाहे वो उनकी जॉब है चाहे उनकी मैरिज लाइफ है। लेकिन इस कुंडली के अंदर थोड़ा सा एक दोष हम बता रहे हैं कि नीच का चंद्रमा जो होता है मूड स्विंग्स करता है बच्चे के, उन्हें मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे कभी नेचर कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, कभी अच्छी हो गई, कभी बुरी हो गई, तो इस तरीके की। तो इन्हें एक मोती रत्न गले में हमेशा डलवा करके रखिए, इससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इनके माइंड अच्छा रहेगा, इनका मूड स्विंग्स नहीं होंगे और ये अंदर से एक इनर हैप्पीनेस जो होती है वो भी इनके अंदर आएगी। तो आप शादी अगर हम कहें कि कब हो सकती है, 2026 में शादी होने के पूरे योग हैं। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और प्लेस भी बताइए, सवाल पूछिए। मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। और कब इसकी शादी, आपने पीछे फोन लगा था, आपने उपाय कैसे समझ नहीं है और कहाँ का लड़का मिलेगा, कब होगी प्लीज आप ईयर बता देंगे एक बार, ईयर साल कौन सा बताया आपने? इसका है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। जी 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 बिल्कुल जी। आपके PM 1:47 PM बोला ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर लिया। तुला लग्न की कुंडली बन रही है इस बच्ची की और राशि बन रही है वृष राशि यानी टॉरस। चंद्रमा इनका उच्च का है, लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र है, वो अपने से दशम भाव में अच्छा माना जाता है। शादी को लेकर के जो दिक्कतें आ रही है ना, वो शनि जब भी किसी भी भाव को देखता है वहाँ डिले शुरू कर देता है, उस चीज़ में डिले करना शुरू कर देता है और यही डिले की ही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप कुछ उपाय होते हैं इन्हें करना, क्योंकि कुटुंब भाव में केतु वो भी थोड़ा सा इंडिकेशन यही दे रहा है कि शादी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन वहीं अगर कि हम सप्तम से द्वितीय चलते हैं, दूसरे भाव में चलते हैं सप्तम से, यानी जो कि लग्न से 8वां भाव होता है, वहाँ पे राहु और चंद्रमा का योग बन रहा है, तो यानी कुल मिलाकर के ये थोड़ा डिले के ही संभावनाएं बना रहे हैं। ऐसे बच्चे को एक तो मूंगा रत्न पहना दीजिए, 8.25 8.5 रत्ती दोनों में से कोई सा भी पहना सकते हैं, और दूसरा कॉपर में पहनाइएगा ये, और मंगलवार के दिन बहुत पूजा विधि विधान के साथ ही पहनाइएगा। इस बच्ची को हमेशा कहिए कि इत्र जरूर लगाना शुरू करें, फ्रेग्रेंस अपनी बॉडी के ऊपर जितनी फ्रेग्रेंस रखेगी वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको परफ्यूम नहीं, क्योंकि परफ्यूम में और इत्र में थोड़ा फर्क है, इत्र प्योर में आता है, तो इसलिए आपको इत्र का ही इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात यह है कि कूड़ेदान के पास में जो गार्बेज यहाँ इकट्ठा होता है उसके पास में एक सरसों के तेल का 4 मुख का दिया जलाना शुरू करिए, कम से कम 8 दिए इन्हें जलाने चाहिए, 8 शनिवार को। तो आप देखिएगा भाग्य भी खुल जाएगा और इनकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा जीवन साथी भी आएगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा दामाद प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं।
कलकत्ता में। जी जी, उनकी तारीख, डेट ऑफ बर्थ है, सारा कुछ डिटेल है? हाँ, वो क्या 20 अक्टूबर 79 का जन्म है जी। समय? समय 12:07 PM। PM, ठीक है जी। जन्म कलकत्ता का है इनका? नहीं, गुवाहाटी का। गुवाहाटी का? हाँ जी हाँ। आपके दामाद जी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन नीच का मंगल है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है। और मंगल नीच का रहेगा तो प्रॉपर्टी बेच भी देंगे तो भी फायदा नहीं होगा, इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। इन्हें कहिए सबसे पहले एक मूंगा पहन दीजिए, और दूसरा हर शनिवार को गोमूत्र का छिड़काव जो है वो उस प्रॉपर्टी में करना शुरू कर दीजिए, और दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों भी डालना शुरू कर दीजिए। ये लगातार उपाय करिए, कुछ ही दिन में आपके पास से एक रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी जगह ये प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल जीतू जी, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी बिल्कुल, राशियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेष राशि यानी एरीज की बात करते हैं। अपनी इंपॉर्टेंट ज़रूरी वस्तुओं को ज़रा संभाल करके रखिएगा आज के दिन। अनजान व्यक्ति के ऊपर अति विश्वास करने से आज बचिएगा। अपनी भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला, भाग्य रहेगा 78%। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। उच्च अधिकारियों से बिल्कुल मत उलझिएगा आज के दिन, बिल्कुल बहस नहीं करनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी सी परेशानी आने की संभावनाएं हैं। अपने स्वास्थ्य का खास करके आज के दिन ध्यान रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद, भाग्य रहेगा 75%। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। नए कार्य आज के दिन आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। दूर यात्रा पर जाने के पूरे योग बन रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरिया, भाग्य रहेगा 77%। कर्क राशि की बात करते हैं। आज का दिन थोड़ा सा व्यस्तता भरा रह सकता है। मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिल सकता है। समस्याओं को बढ़ाएं नहीं, उन्हें सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा 72%। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की। मन को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा आज के दिन। कार्य क्षेत्र में परेशानी का थोड़ा सा सामना आपको हो सकता है, आज के दिन करना पड़ सकता है। आज के दिन साझेदारी यानी पार्टनरशिप बिल्कुल ना कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाल, भाग्य रहेगा 65%। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करते हैं। जीवन साथी को समय दें। लाइफ पार्टनर है, टाइम चाहता है वो भी कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। कार्य क्षेत्र का माहौल सामान्य रह सकता है। अपने स्वास्थ्य को आज के दिन नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गुलाबी, भाग्य रहेगा 71%। तुला राशि यानी लिब्रा। आज काम से आपका मन थोड़ा सा हट सकता है। अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। शुभ रंग की बात करते हैं वो रहेगा बादामी, भाग्य रहेगा 62%। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। नौकरी में बदलाव के पूरे योग बन रहे हैं। नया वाहन आप चाहें तो खरीद सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी आपको। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 74%। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस की। बड़े बुजुर्गों के साथ आज के दिन समय ज़रूर बिताइएगा। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, आपका भाग्य भी चमकेगा इससे। आज बड़ा काम हाथ से निकलने की संभावना है, तो कोशिश कीजिएगा बड़ों के साए में थोड़े समय के लिए रहेंगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण तरीके से आपको मिलेगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाल, भाग्य रहेगा आपके लिए 60%। मकर राशि की बात करते हैं। काम में साझेदारी यानी पार्टनरशिप आज के दिन बिल्कुल ना करें। किसी से कोई वादा ना करें, क्योंकि वादा करेंगे तो वादा आप पूरा नहीं कर पाएंगे आज।
तो इसलिए झूठा कहलाएगा वो वादा। तो आज कोशिश करिए कि किसी से प्रॉमिस ना कीजिएगा। मित्रों के साथ भी थोड़ी सी अनबन होने की संभावनाएं हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपके लिए 59%। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, बिगड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपके लिए 68%। मीन राशि की बात करते हैं, आखिरी राशि है। बेवजह की उलझनें आपकी दूर होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास करके आज के दिन ध्यान रखें। विदेश जाने के पूरे योग जो आप माइंड के अंदर बना करके बैठे थे ना कि अब तो हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपके लिए 70%। जी बिल्कुल जीतू जी, अब राशि के बारे में जान गए। अब टिप ऑफ द डे, आज क्या करें क्या ना करें वो हमारे दर्शकों को बता जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब गुरु राशि बदलते हैं ना तो हमें यहाँ थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि धन है आपका, धन घेरे में आ जाएगा, चीजें आपकी घेरे में आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक ध्यान रखिएगा, पीले वस्त्रों को पहनिएगा, ज्यादातर पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। कुछ मिठाई बना करके आप मंदिरों में जाकर के डोनेट जरूर कीजिए। गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना शुरू कीजिए। ये तो हो गए बहुत सारे उपाय। आप कहेंगे कि इतने सारे उपाय बता दिए, तो हमें एक छोटा सा टिप बता देते हैं, इसे जरूर कीजिएगा। हल्दी केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, एक हल्दी की छोटी सी गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपने वॉलेट पर्स में हमेशा के लिए रखना शुरू कर दीजिए। 2032 तक ये गुरु अतिचारी रहेंगे। बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपको। जी बिल्कुल जीतू जी, आज का दिन कैसा रहेगा और टिप ऑफ द डे भी विस्तार से बताए। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।